नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। शतरंज की बिसात सज चुकी है। सफेद और काले मोहरे किसके होंगे ये भी तय हो चुका है। रणनीति भी बन चुकी है। युद्ध की रेखाएं खींच दी गई हैं। बस इंतजार है वोटिंग का। बिहार चुनाव में अब 20 से भी कम दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियां राजनीति के इस शतरंज की बाजी में शह और मात का खेल खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सवाल है जो अभी भी लोगों के जहन में है, वो ये कि कोरोना के इस समय में बिहार का चुनाव देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल बिहार को हमेशा से सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक पक्षपातपूर्ण राज्य के तौर पर देखा गया है। कोरोना वायरस महामारी में देश में यह पहला चुनाव है। ऐसे में वोटिंग के नियम भी बदले हैं और चुनाव प्रचार करने के तरीकों में भी बदलाव आया है। बिहार में लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव और दिवंगत रामविलास पासवान के बिना चुनाव हो रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ गठबंधन को जारी रख सत्ता में दोबारा वापसी की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि बिहार इतना जरूरी क्यों है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। बिहार ऐतिहासिक रूप से जयप्रकाश नारायण की जमीनी, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का गढ़ रहा है, जिसने शक्तिशाली इंदिरा गांधी सरकार को हिलाकर रख दिया था। फिर 1977 में तत्कालीन केंद्र सरकार को पहली बार इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। कांग्रेस विरोधी ताकतों के गठबंधन ने बिहार में ही सामाजिक न्याय की राजनीति के बीज बोए। यहाँ के नेताओं जैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और सुशील कुमार मोदी राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए। हालांकि अब तीनों अलग अलग राजनीतिक कोनों में खड़े हैं। 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। देश के लिए क्या है बिहार चुनाव का महत्व और क्यों राज्य के विधानसभा चुनाव देश के सबसे बड़े चुनाव माने जाते हैं। दरअसल बिहार भारत की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10.4 करोड़ थी। बिहार की आबादी ब्रिटेन, फ्रांस या इटली जैसे देशों की आबादी से ज्यादा है। इस चुनाव में लगभग 7.29 करोड़ लोग वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बिहार कई मायनों में भारत के अधिकांश राज्यों से अभी काफी पीछे है। यहाँ के ज्यादातर युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से प्रवासी मजदूर नंगे पैर और कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बिहार में अपने अपने गांव लौटने को मजबूर हुए, उससे देश में बिहार की दर्द भरी छवि और सच्चाई भी उजागर हुई है। इस चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ने वोट बैंक को लुभाने के लिए वैसे तो तमाम वादे किए हैं। अब देखना है कि बिहार के लोग किसकी सरकार बनाते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में कोरोना महामारी का प्रभाव भी देखने को मिलने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार साल 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह ही वोटिंग होगी या इस बार के वोटिंग परसेंटेज में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 2015 के बिहार चुनाव में कुल 56.8% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार का चुनाव कोरोना महामारी के बीच हो रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर चुनाव में कोरोना का असर भी दिखेगा। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान वोटिंग को लेकर कई सावधानियां बरती हैं। ऐसे में देखना है कि राजनीतिक दल और इनके कार्यकर्ता कैसे पर्याप्त संख्या में मतदाताओं को बूथ तक ला पाते हैं। बीजेपी के प्रतिबद्ध कैडर को देखते हुए विपक्ष के लिए कम मतदान से बड़ा नुकसान हो सकता है। देश में चल रहे कोरोना के इस दौर को ध्यान में रखते हुए डिजिटल कैंपेन पर जोर दिया गया, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक दल लोगों को लुभाने में उतना ही कारगर हुए हैं। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में डिजिटल कैंपेन पर जोर दिया है। आयोग ने बताया कि कोरोना काल में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। हालांकि उनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी। उम्मीदवार को नामांकन के दौरान 2 वाहन ही ले जाने की इजाजत होगी। नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल माध्यम से ही होगा। बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में ज्यादातर आबादी इंटरनेट एक्सेस से अभी दूर है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए डिजिटल मीडियम के जरिए अपनी बातें उन तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बिहार में हमेशा एक चीज बड़ी दिलचस्प होती है, वो ये कि यहाँ हमेशा कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। तो यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि राज्य में गठबंधन का गणित क्या है। बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले से वहां पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। गठबंधनों में दरार पड़ने लगी। पुरानी दुश्मनी छोड़कर नई दोस्ती होने लगी। पहले जो नेता या पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा थी, अब वो किसी और गठबंधन में जा मिली है। इस बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच सभी दलों को एक बड़ी दिक्कत आने वाली है। यह दिक्कत है सीट बंटवारे की।
कैसे नए दोस्त को उसकी पसंद वाली सीट दी जाए, कैसे अपने पुराने साथियों को खुश किया जाए। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था वो इसी तरह से था। कई सीटों पर बीजेपी जेडीयू के अलावा जेडीयू एलजेपी, हम, जेडीयू, रालोसपा और आरजेडी ने एक दूसरे को टक्कर दी थी। लेकिन इस बार चुनाव में गठबंधन बदलकर अब कई पार्टियां उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चली गई हैं, यानी अपना गठबंधन बदल लिया है। बिहार चुनाव से पहले इस बार राजनीतिक जोड़ तोड़ भी खूब देखने को मिला, जहां एक तरफ रालोसपा एनडीए गठबंधन से अलग होकर अब आरजेडी के साथ है, तो वहीं एलजेपी ने भी एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रालोसपा एनडीए गठबंधन से अलग होकर आरजेडी के साथ खड़ी है। बिहार में जेडीयू अब एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसा मामला बीजेपी और जेडीयू की 52 सीटों पर है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की भी 46 सीटों को लेकर दुविधा है। न जाने कौन सी सीट किस पार्टी या नेता की झोली में जाएगी, कौन सी सीट किस पार्टी को मिलनी चाहिए, इसे लेकर विवाद बढ़ेगा। दूसरी ओर बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों में काफी परिवर्तन देखने को मिले हैं। एलजेपी ने एनडीए से नाता तो तोड़ लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लगातार अपनी आस्था दिखा रही है। चिराग पासवान इन दिनों अक्सर कहते दिख रहे हैं कि चुनाव के बाद बिहार में एलजेपी और बीजेपी साथ मिलकर सरकार बनाएगी। क्या चिराग जैसा सोचते हैं वही पीएम मोदी भी सोचते हैं? इस तरह के सवाल इन दिनों बिहार की फिजा में गूंज रहे हैं। इसलिए हर किसी की निगाहें पीएम मोदी और अमित शाह के बयानों पर होंगी। एलजेपी के कार्यकर्ता भले ही मोदी से बैर नहीं, नीतीश से खैर नहीं का नारा बुलंद करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने बिहार में साफ साफ कह दिया है कि बिहार में एनडीए के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। उनका नेतृत्व जिसे स्वीकार है वही एनडीए का साझेदार बनेगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सीटों की संख्या कुछ भी आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बता दें कि बिहार में 28 अक्टूबर को पहले फेज का मतदान होगा, 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे आखिरी चरण का चुनाव कराया जाएगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। इसी के साथ बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बिहार और मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।